हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो एविडेंस सीरीज से हेयर के बारे में होने वाला है। बेसिकली हेयर जो है वो एज ए एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस हम यूज़ करते हैं, जो हम डिफरेंट पार्ट्स में इसे पढ़ेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजीज़, कहाँ पे यूज़ होता है, एनिमल हेयर ह्यूमन हेयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या किसकी सिग्निफिकेंस है एज अ फॉरेंसिक पर्पस, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आज का जो पार्ट है वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपको हेयर वहाँ पे लिखना है तो उसके लिए यूज़फुल होगा। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिकवर्ड टाइप्स ऑफ एविडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। हेयर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, क्राइम सीन्स पर देखने को मिलता है। और ये जो मोस्ट मिसअंडरस्टूड पार्ट होता है, मोस्ट मिसअंडरस्टूड एविडेंस होता है। बेसिकली क्यों होता है मोस्ट मिसअंडरस्टूड एविडेंस? बिकॉज हेयर जो होता है कौन सा बॉडी पार्ट का हेयर है ये पहचानना होता है वहाँ पर। हेयर जो है वो एनिमल हेयर है, ये ह्यूमन हेयर है, वो भी हमें वहाँ पर देखना होता है। तो ये बहुत मिसअंडरस्टूड करता है चीज़ों को। हेयर मेक्स अ गुड फॉरेंसिक एविडेंस बिकॉज देयर स्टडी कैन बी सेवरल मेनी ईयर्स। हेयर को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा फॉरेंसिक एविडेंस है। दे कैरी अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है। और ये इजी और कॉस्ट इफेक्टिव एग्जामिनेशन होता है इसका। ये बहुत इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डीएनए कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेयर्स। डीएनए जो है वो हेयर से एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं। एंड दिस एड्स ऑफ द फॉरेंसिक यूटिलिटी, तो इसकी फॉरेंसिक यूटिलिटी जो है वो ये बढ़ाता है। ऑल्सो अ फ्यू केसेस ऑफ प्रूव फॉरेंसिक हेयर एग्जामिनेशन, और जो हेयर है वो कुछ फॉरेंसिक केसेस में भी यूज़ किया गया है, केसेस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, एज अ कॉरोबरेटरी एविडेंस, एज अ हेल्पिंग एविडेंस, जो हेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैव अ ग्रेटर मीडिया अटेंशन स्पेशली इन द केस वेयर द सैंपल हैज़ बीन रिक्सिल अमाइंड आफ्टर समवन हैज़ बीन कन्विक्टेड। ओके, देखो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो बिगी येलो कलर का पार्ट दिख रहा है मिडिल में, ये जो है वो मेड्यूला है। देन उसके बाद में ये लाइट येलो कलर का जो पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स है, और जो लास्ट में है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल से इसकी बाहर वाली लेयर होती है मेड्यूला, जो सबसे अंदर है, और जो मिडिल वाली लेयर है वो होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो ये मेड्यूला होता है, मेड्यूला जो रहता है वो हेयर में, ह्यूमन हेयर में फ्रेगमेंटेड टाइप में प्रेजेंट रहता है। जैसे मान लो ये एक ह्यूमन हेयर है, ठीक है, इसमें बस ये इतना पार्ट या तो फ्रेगमेंटेड पार्ट या तो मेड्यूला का होगा भी और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर ये एक एनिमल हेयर है और इसमें मेड्यूला हमें बताना है, तो यहाँ पर मेड्यूला का एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है ह्यूमन एनिमल हेयर में। ठीक है, ह्यूमन हेयर में कम पार्ट देखने को मिलता है, नहीं के बराबर। ओके, द फॉल्ट often lies more with the examiner than with this method. Here can offer a strong investigative and the courtroom information, but only when examination properly report on the conservatively and the testified about the accurately. देखो अगर हेयर का एग्जामिनेशन प्रॉपरली किया जाए तो वो हम इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करेगा, कोर्ट रूम में हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उसका एग्जामिनेशन प्रॉपरली नहीं हो तो वो एविडेंस जो है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, वो एक्यूरेटली हमें क्या करना होता है, उसको अच्छे से एग्जामिन करना होता है, एनालिसिस करना होता है। ओके, दैट द एबिलिटी टू एनालाइज हेयर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में हेयर को हम जब एनालाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एज इट कैन आंसर क्वेश्चन नो वन अदर एविडेंस मे बी एबल टू। ये जो हेयर जो है वो जो आंसर क्वेश्चन करेगा वो कोई भी और एविडेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ अ पर्सन वेयर पॉइजनेटेड, अगर कोई पर्सन पॉइजनेटेड है, ट्रेस ऑफ द पॉइजनेटेड मे बी फाउंड विद इन द हेयर सैंपल, तो उसके जो ट्रेसेस है, अगर किसी को पॉइजन दिया गया है, कोई पर्सन पॉइजनेटेड है, तो जो पॉइजन है उसके ट्रेसेस हमें कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, हेयर सैंपल में देखने को मिल जाएंगे। कौन सा सैंपल है वो हमें देखने को मिल जाएगा, कौन सा पॉइजन है वो हमें हेयर सैंपल में दिखेगा। बट अगर जो पॉइजन है वो दूसरे ऑर्गन्स जितने भी है वहाँ से अगर लेफ्ट हो चुका है, उसके बाद भी हमें हेयर में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हेयर इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर फॉरेंसिक साइंटिस्ट। फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए भी
इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मोर रेसिस्टेंट टू डिके, द मोर सफन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड। देखो क्या होता है, जब फॉर क्राइम सीन पर हम जाते हैं, हो सकता है कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे रेन हो गई या तुम्हारी एयर हो गई, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर जितने भी एविडेंस है, अगर कोई टिश्यूज़ है, कोई फ्लूइड है जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बट जो हेयर है, हेयर जो है वैसा की वैसा वहाँ पर आपको क्राइम सीन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है हेयर में कोई अगर फ्लूइड वगैरह हो यहाँ पर, तो वो क्या हो, वो जो आपका है डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट जो हेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, रिमेनिंग इंटैक्ट ऑफ द फॉर लॉन्गर देन द अदर एविडेंस, और अदर एविडेंस से ये ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है। दिस ड्यूरेबिलिटी मेक्स हेयर वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड पीसेस ऑफ द एविडेंस एट द क्राइम सीन। इसी की वजह से जो हेयर है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है सारे एविडेंस में, सारे केसेस में क्राइम सीन के। ओके, अ हेयर शेफ्ट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। हेयर शेफ्ट जो है 3 लेयर से कंपोज्ड होती है, मैंने अभी बताया। ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड क्यूटिकल्स। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा हेयर एनालिसिस इज डन बाय इवोल्यूटिंग हेयर स्ट्रक्चर एंड डीएनए फ्रॉम अ सेल अटैच टू द रूट ऑफ देयर हेयर। तो हेयर एनालिसिस कैसे होता है, जो आपका हेयर है, ठीक है, मान लो एक सेकेंड, मान लो ये जो है ये आपका हेयर है, ठीक है, तो हेयर जो है ये जो इसकी रूट है यहाँ पर, इस रूट में आपको हेयर वेसल्स देखने को मिलते हैं। और अगर ये हेयर वेसल से ये हेयर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डीएनए निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो होती है वो अटैच रहती है रूट ऑफ हेयर से। इट कैन बी यूज टू फाइंड आवर पीपल आर रिलेटेड। इससे हम अपने बंदे, जो भी अपना पर्सन अगर कोई है, उसे हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, forensic hair analysis can be done to help identify a person who have been present at the crime scene। यहाँ पर अगर कोई पर्सन क्राइम सीन पर प्रेजेंट था या है, तो हम सस्पेक्ट देखेंगे और उसका जो हेयर सैंपल है वो मैच करेंगे, डीएनए मैच करेंगे, तो उससे हमें वो पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन इस टाइम पे इस क्राइम सीन पर प्रेजेंट था। ठीक है, हेयर सैंपल कैन बी गिवन एक्सीलेंट लीड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज दे कैन टेल इन्वेस्टिगेटर्स हेयर का कलर क्या है ये देखने को मिल जाएगा, कौन सी रेस है वो देखने को मिल जाएगी, वेदर और नॉट हेयर हैज़ बीन डाइड, हेयर जो है वो डाइड है या नहीं है, एंड इन सम केसेस अ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल भी देखने को मिल जाएगी। हेयर कर्ली थे, हेयर स्ट्रेट थे, ठीक है, हेयर क्या थे, फ्रजाइल थे या हेयर स्मूथ थे, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। हेयर कलर देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा, उससे हमें रेस भी पता चल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से हेयर से पता चलती हैं। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने हेयर को अच्छे से समझा है। इसके बाद में हम ग्रोथ ऑफ हेयर देखेंगे, हेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, बेसिकली फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रेंड्स भी बीएससी एमएससी में हैं या तो फिर वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में ये शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, thank you, thanks for watching.